नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज युग प्रवर्तक महात्मा बुद्ध की जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है। इस अवसर पर विभिन्न ग्रुप में विभिन्न जगह पर महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को, उनके किस्सों को प्रेषित किया जाएगा। और उसमें एक किस्सा ये भी है कि एक व्यक्ति उनके पास आया अपने पिता के तर्पण के लिए, तो महात्मा बुद्ध ने एक पत्थर लिया और घी का कटोरा लिया, नदी में गए। वो तो पत्थर डूब गया, घी ऊपर गया, तो कहने लगे कि भाई मनुष्य के अपने कर्म ही उसको मुक्ति दिलाते हैं, तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो। ये और भी तमाम किस्से अभी आएंगे, इनसे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप कहेंगे क्यों? देखिए, बहुत सी चीज़ों में मानो लेकिन जानने का भी प्रयास करो। ये ठीक है कि जो चला गया वो चला गया, लेकिन आप अपने संकल्पों के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा किसी को भी किसी प्रकार की गति दिलाने में सक्षम हो सकते हैं। अमर महर्षि का किस्सा है, जो मनसा फाउंडेशन के बंगलौर के हैं। श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारे कल्पर मैं ले लूं? उन्होंने मना किया, नहीं प्रभु, मुझे भोगने दीजिए, आप क्यों कष्ट लेंगे। ये शक्ति होती है। यदि कोई समर्थ पुरुष है तो किसी मृतक को वो शांति दिला सकता है अपने तप के द्वारा। आपने किस्सा सुना होगा राजा त्रिशंकु का। विश्वामित्र अपने तपोबल से उनको, विश्वामित्र थे कौन से ऋषि, तो मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मतलब ऋषि कोई भी हो, उन्होंने अपने तपोबल से सशरीर उसको ऊपर भेजने का प्रयास किया था। जब कोई प्रकृति का नियम बदल सकता है अपने तप के द्वारा, तो ये तो बहुत सब छोटी बातें हैं। इस तरह के मैसेज आते हैं। अब पता नहीं महात्मा बुद्ध ने किए नहीं किए, ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो तो करीबन 2200 साल पहले हुए थे, 2500 साल पहले हुए थे। लेकिन ये जो प्रचारित होता है, ये उनके लिए है जो तपहीन है, जिनके अंदर कोई तप नहीं है, जिनको ना ईश्वर पर आस्था है, जो नास्तिक हैं। आप, अरे एक किस्सा बहुत प्रचलित है। नेहरू के टाइम पर चीनी सेना बढ़ती चली आ रही थी भारत में, अरुणाचल प्रदेश में कहीं पर। तब नेहरू को किसी ने सलाह दी थी, आप बगलामुखी का स्तंभन कराएं, बगलावती माँ धूमावती का जो है आराधना का स्तंभन कराएं। और वो अरुणाचल प्रदेश में उस जगह पर माँ का हवन किया गया। वहाँ पर आने के बाद चाइना की सेना रास्ता भूलने लगी थी, और आज तक उस स्थल के पास कोई जा नहीं पाता है। वो झील के पास है। ये तो विश्व के अचंभों में भी अभी नोटेड है, मैंने क्लिप सुना था, क्योंकि वहाँ पर जाके आदमी को दिशा भ्रम होने लगता है। और तो और कैलाश पर्वत पर दुनिया भर जाना चाहती है, जा पाई क्या? ये होती है तप की शक्ति। लेकिन ये होता है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, वो ईश्वर के विधान में कभी भी रुकावट नहीं डालते हैं। वो सोचते हैं कि हम क्यों प्रभु के विधान में किसी कर्म फल में रास्ता डालें, इसलिए वो नहीं करते हैं, लेकिन वो कर सकते हैं। इस तरीके से तमाम किस्से हमारे वहाँ हुए हैं। आदमी भ्रमित हो जाता है, क्या सही है क्या गलत है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, ये संदेश गलत है। आप यदि आराधक हैं, तपस्वी हैं, तो आप अपने तप को दान करके किसी को भी सद्गति प्राप्त करा सकते हैं। आप अपने पितरों का तर्पण करते रहें,
जो कर्मकांड है वो करते रहे, उनका एक अलग महत्व होता है। केवल किसी के कहने के बहकावे में मत आए। लेकिन ये क्या है, आज को जो कर्मकांड होता है वास्तव में वो विलुप्त हो चुका है। अपनी जो ओरिजिनल था वो मूल खो चुका है, क्योंकि जो कराने वाला है वो लालची, जो करने वाला है वो जल्दबाज, उसके अंदर कोई भाव नहीं, तो वो फलित नहीं होता होगा। लेकिन अगर मनुष्य के अंदर में अपने तर्पण पितरों के लिए कुछ करने की इच्छा है, भाव है, संकल्प है और सामने वाला लालची नहीं है, तो मुक्ति मिलती है। कितने ऐसे किस्से हुए, अनेकों किस्से हुए। इसलिए मित्रों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। महात्मा बुद्ध का मैं प्रशंसक हूँ। महात्मा बुद्ध के ऊपर मैंने लेख भी लिखे हैं कि किस तरीके से महात्मा बुद्ध ने यहाँ तक कि अष्टांग योग को अष्टमन के द्वारा व्याख्या करने का भगवान श्री कृष्ण की समस्त बुद्धि स्थिर प्रज्ञ स्थित प्रज्ञ से भी मिलते जुलते सम्यक जो शब्द दिया वो भी वहीं से ड्राइव्ड है। आप मेरे ब्लॉग पर देखें, freedhyan.blogspot.com पर कोई नई बात नहीं कही, हमारे वहाँ बहुत पहले से कही गई थी। लेकिन हम खुद जानने का प्रयास नहीं करते हैं, दूसरे के शब्दों पर आंख बंद करके यकीन करने लगते हैं, वो गलत होता है। जैसे मुस्लिम धर्म में कि तुम इस किताब को सिर्फ मानो, आंखें बंद करो मानो और इसके बाहर मत देखो। उसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी के चारों ओर सूर्य घूमता, उसको मानो। कोपरनिकस को हत्या कर दी गई थी क्योंकि उसने जो है पहली बार ग्रह नक्षत्रों की बात की थी कि पृथ्वी घूमती है, कि पृथ्वी चौकोर है, कुरान में लिखा हुआ मानो। ये सब मत मानो, ये नहीं होता है। अपनी आंखों से देखो, खुद जानने का प्रयास करो, खुद अनुभव करने का प्रयास करो और अपने इष्ट के सतत मंत्र जप में जुट जाओ। देखोगे 20, 25, 30 साल बाद तुमको ये मंत्र सब कुछ दे देगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ, भगवान बुद्ध को प्रणाम करता हूँ कि अपने अनुयायियों के मन में वास्तविक बुद्धत्व भरे। वो जो आज नव बौद्धों के नाम से दुराग्रह से प्रेरित हो रहे हैं, अपने को भारतीय सनातन संस्कृति से अलग मानने लगे हैं, उनको सद्बुद्धि दे। आप सभी को सुख शांति दे, विश्व में कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्व ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।